गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परं तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। जयति गुरुदेव नमामि जयति गुरुदेव नमामि। जयति गुरुदेव नमामि जयति गुरुदेव नमामि। जयति गुरुदेव नमामि जयति गुरुदेव नमामि। चरण रज जो भी पाता वही हरि को बुलाता। चरण रज जो भी पाता वही हरि को बुलाता। प्रेम पुलकित गुण गाता राम से जुड़ता गाता। प्रेम पुलकित गुण गाता राम से जुड़ता गाता। जयति जय हे निष्कामी जयति गुरुदेव नमामि। जयति जय हे निष्कामी जयति गुरुदेव नमामि। जयति गुरुदेव नमामि जयति गुरुदेव नमामि। जयति गुरुदेव नमामि जयति गुरुदेव नमामि। राम की भक्ति दे दो मोह माया सब हर लो। राम की भक्ति दे दो मोह माया सब हर लो। स्नेह निर्बलता दे दो विमल भय दो को कर दो। स्नेह निर्बलता दे दो विमल भेदों को कर दो। तुम भगवती गामी जयति गुरुदेव नमामि। रूप तुम भगवती गामी जयति गुरुदेव नमामि। जयति गुरुदेव नमामि जयति गुरुदेव नमामि। जयति गुरुदेव नमामि जयति गुरुदेव नमामि। चरण की सेवा पाए विमल यश तुमरे गाए। चरण की सेवा पाए विमल यश तुमरे गाए। राम को हम नित भाए तुम्हीं पर हम बल जाए। राम को हम नित गाए तुम्हीं पर हम बल जाए। पापियों में हम नामी जयति गुरुदेव नमामि। पापियों में हम नामी जयति गुरुदेव नमामि। जयति गुरुदेव नमामि जयति गुरुदेव नमामि। जयति गुरुदेव नमामि जयति गुरुदेव नमामि। विपत्ति से सदा उबारे दास गुरु चरण सहारे। विपत्ति से सदा उबारे दास गुरु चरण सहारे। हरि के परम प्यारे कृपा से मुझे निहारे। हरि के परम प्यारे कृपा से मुझे निहारे। वासुदेवा अनुगामी जयति गुरुदेव नमामि। वासुदेवा अनुगामी जयति गुरुदेव नमामि। जयति गुरुदेव नमामि जयति गुरुदेव नमामि। जयति गुरुदेव नमामि जयति गुरुदेव नमामि। जयति
गुरुदेव नमामि जयति गुरुदेव नमामि जयति गुरुदेव नमामि बोला सतगुरु भगवान की श्री राम जय राम जय जय राम 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 श्री राम राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम जय राम जय जय राम श्री 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 राम जय राम जय जय राम श्याम रामचंद्र की जय वृंदावन बिहारी लाल की जय सद्गुरुदेव भगवान की जय श्री राधे। आज हम लोग श्री वृंदावन धाम में अयोध्या का अनुभव कर रहे हैं। अयोध्या भगवान राम जी की जन्मभूमि तो है ही, 7 मोक्षदायिनी पुरियों में प्रथम पुरी। अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, अवंतिका, पुरी, द्वारावती चैव सप्तैते मोक्षदायिका। 7 मोक्ष देने वाली पुरियों में प्रथम नाम अयोध्या का और दूसरा मथुरा अर्थात वृंदावन का।
अयोध्या, मथुरा। मथुरा पूरे ब्रजमंडल को कहा जाता है। पूरे ब्रजमंडल में वृंदावन, मथुरा, गोवर्धन, बरसाना, नंदगांव, गोकुल, ये सब आ गया। पहला अयोध्या का नाम, दूसरा वृंदावन का। लेकिन हम लोग वृंदावन धाम में छोटे भाई हैं, बड़े भाई का वहाँ स्थान, छोटे भाई का है। एक ही है, भाई भाई का लो, वो बड़े छोटे। तो प्रभु ध्यान का बड़ा महत्व मानते हैं, इसलिए ध्यान संत लोग करते हैं, भक्त लोग करते हैं। लेकिन क्या राम जी भी कुछ ध्यान करते हैं? क्या वो भी कुछ जप करते हैं? अरे भक्त लोग तो भगवान का नाम जपते हैं। लेकिन भरत सरित को राम सनेही, जग जप राम, राम जप जेही। जग जप राम, सारी दुनिया राम का नाम जपती है। और राम जी भरत सरित को राम सनेही, जग जप राम, राम जप जेही। राम जी भरत का नाम जपते हैं, भरत भरत भरत। राम जी भरत का ध्यान करते हैं, राम जी भरत का ध्यान करते हैं। महाराज भक्त का ध्यान भगवान करते हैं। भक्त लोग तो भगवान का ध्यान करते हैं, लेकिन भगवान अपने भक्त का ध्यान करते हैं। और यदि बहुत निष्काम कोई भक्त हो तो भगवान उसकी सेवा करने के लिए लालायित हो जाते हैं। अब राम जी तो सब कष्टशाली है, लेकिन जब उनको पता चला कि श्री भरत जी आ रहे हैं चित्रकूट, और वो भी नंगे पैर और गर्म धूप बिल्कुल, तो राम जी ने फिर इशारा किया इंद्र को, देखना मेरे भरत को कष्ट नहीं होने पावे किसी प्रकार का। तो तुरंत ये घटना घटी कि ये जान छाया जलद। राम जी जब गए तो धूप निकली थी, लेकिन भरत जी आते तो ये जाहि छाया जलद, सुखद बहे बरबात, तस्मद भयो न राम कहूं, जस भा भरत जात। भरत जी के जाने में जितना सुखद शीतल समीर चल रही थी, जितनी छाया बादलों ने कर रखी, ऐसे राम जी के जाते समय भी नहीं हो पाई, क्योंकि राम जी ने अपने लिए कुछ नहीं कहा, भरत जी के लिए सुख सुविधा का ध्यान रखा है। इसलिए भरत सरित को राम स्नेही। भरत जैसा राम का कौन दूसरा स्नेही होगा कि राम ध्यान करते हैं, राम जप करते हैं उनके नाम का। और भरत जी की स्थिति क्या है? जब समुझत रघुवीर सुभाऊ, तब पथ परत उताइल पाऊ। जब राम जी का स्वभाव याद आता है, तब भरत जल्दी जल्दी चलने लगते हैं चित्रकूट की ओर। और जब अपनी बात दिखलाई पड़ती कि मेरे कारण प्रभु को इतना कष्ट सहना पड़ा, तो भरत जी के पांव रुक जाते हैं। कैसे हिम्मत करूं, कहो सब मुंह दिखाऊं उनको जा करके, मेरे कारण वन की ठोकर खा रहे हैं। और जब मां की याद आती, कैकेयी ने सब किया है, तो पीछे की तरफ चलने लग जाते हैं, आगे न जाके पीछे की तरफ चलने लग जाते हैं। अपनी कमी दिखलाई पड़ती तो रुक जाते हैं, और जब राम जी की महानता उदारता दिखलाई पड़ती है, जब समुझत रघुवीर स्वभाव, तब पथ परत उताइल पाओ। राम जी का स्वभाव याद आते जल्दी जल्दी चलने लग जाते हैं। ये उमा राम स्वभाव जहि जाना, ताहि भजन तजी भाव न जाना। राम जी का स्वभाव जिसने समझ लिया, उसको राम जी की भक्ति के अलावा कुछ अच्छा नहीं लगता है। अब ये समझ लेना, इसमें कोई जाति वाला, कोई मजहब, धर्म, पंथ, संप्रदाय और कोई लिंग, किसी प्रकार का जरा से पक्षपात नहीं है। एक संत से लोग पूछ रहे थे कि आप कौन सी जाति में पैदा हुए,
तो उन्होंने कहा भैया इतनी बात बता दो, उसी से अंदाज लगा लो। जयदयाल गोयंदका जी के प्रिय संत थे, तो उन्होंने बताया कि मैं बताऊं जाति वाली बात, अपने तो क्या बताऊं, मेरे पुरखा मोची थे, मेरे पुरखा जो थे मोची थे। तो वो जो भक्त था उसने जयदयाल गोयंदका को कहा महाराज इनको अपने खाने पीने में साथ मत बैठाया करो, इनके पुरखा लोग मोची थे। तो उन्होंने कहा जरा ये भी पूछो कि जो इनके पुरखा मोची थे उनका नाम क्या था। तब वो आदमी आया और वो आकर के पूछा आपके पुरखा जो मोची थे उनका नाम क्या था। तो उन्होंने कहा निश्चित ही किसी दूसरे ने ये उत्तर तुमको बताया, ये जो तुम्हारे अंदर एक जागृत किया किसी ने, ये उत्सुकता जागृत की है, ये तुम्हारा अपना विवेक नहीं हो सकता, ये किसी महान व्यक्ति ने पूछवाया तुमसे। बोले महाराज बता दो आपके पुरखा जो मोची थे उनका नाम क्या था। बोले नहीं मानोगे, उनका नाम था रैदास। उनका नाम था रैदास, अर्थात हमारे जो गुरु जी के गुरु जी के गुरु जी के गुरु जी थे वो रैदास थे, रविदास जी महाराज, जो साक्षात धर्म के अवतार थे, जो साक्षात भगवान राम जी के अवतार रामानंदाचार्य के शिष्य थे। मैं उन्हीं की परंपरा का हूँ। अब बताओ, इसका मतलब हुआ कि घर परिवार नहीं, संत के परिवार को मानते हैं, संत के परिवार को ही अपना पूर्वज मानो। आप भक्त का रिश्ता निभाओ, भगवान का रिश्ता निभाओ, संतों का रिश्ता निभाओ, तो आप ठाकुर जी को प्रिय हो जाओगे। इसीलिए जयदयाल गोयंदका जी ने जब जहाँ गीता वाटिका है ना गोरखपुर में, वो जब उन्होंने खरीदी थी, जगह बहुत बड़ी जगह है, तो उस जगह का नाम रखा गया था गोयंदका गार्डन। गोयंदका गार्डन रखा गया। लेकिन जब बहुत बुजुर्ग हो गए तब उन्होंने सोचा मेरे मरने के बाद इसको गोयंदका गार्डन कहा जाएगा, ये अच्छा नहीं है, ये तो मेरा स्मारक हो जाएगा। उन्होंने कहा नहीं, ये मैं अपने स्मारक को नहीं बनाऊंगा। उन्होंने तुरंत गीता प्रेस को दान कर दिया वो जमीन, गीता प्रेस को वो जमीन, गोयंदका गार्डन की जमीन दान कर दी और बोले गोयंदका गार्डन नहीं, अब ये गीता वाटिका नाम से रहेगा। इस प्रकार से अहंकार को दूर करने की कोशिश करो और अपने रिश्ते को भगवान और संतों के रिश्ते से जोड़कर रखो, तो आप आगे बढ़ते चले जाओगे। ठीक है, अभी राम जी का एक भजन सुनते हैं, फिर और चर्चा की जाएगी। श्री राधे राधे। दया करना मुझे रघुवर, दया करना मुझे रघुवर, हमें निज भक्ति देना। दया करना मुझे रघुवर, हमें निज भक्ति
अभागे यानी जन भगवान को क्या कहते हैं? निष्क्रिय निरंजन, अर्थात कुछ करने वाले नहीं, अकर्ता है। लेकिन सारते भक्त कार्यों को, भक्तों के कार्यों को तो खुद अपने हाथ से करते हैं। अर्जुन के घोड़े हाँकते हैं, संकट के समय ज्ञान देकर के उनको स्थिर चित्त करते हैं। और जब गीता का उपदेश पूर्ण करने शुरू किया, अर्थात आखिरी 2 श्लोक बोले हैं प्रभु, 65वां और 66वां 18वें अध्याय का, मन मना भो मद भक्तो मध्याजी मां नमस्कुरु, 65वां है, मामे वैश्यसि सत्यम ते प्रतिजाने प्रियोसि में, तो 66वां है, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। तो ये 2 श्लोक तो गीता में समापन में, उपसंहार में प्रभु ने सार के रूप में बताया है कि मुझमें मन लगाओ, मेरे भक्त हो जाओ, मेरा भजन पूजन करो, मुझे प्रणाम करो और मुझमें संयुक्त इस प्रकार से होकर के मुझे ही प्राप्त करोगे, अर्थात मेरे धाम को प्राप्त करोगे। 65वें श्लोक का भावानुवाद। और फिर 66वें श्लोक में प्रभु कहते हैं, सब लौकिक धर्मों का त्याग करके एक मेरे होकर मेरा धर्म, भागवत धर्म अपना लो, तुम मेरे हो जाओगे, फिर सारी जिम्मेदारी मेरी होगी, तुम्हारे सारे पापों से तुमको मुक्त कर दूंगा, चिंता त्याग दो। सर्वधर्मं परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। लेकिन ये दोनों श्लोक बोलने के पहले जो बात प्रभु कहते हैं, मैं उस पर आपका ध्यान ले जाना चाहता हूँ। 65वें श्लोक के पहले 64वां श्लोक में प्रभु क्या करते हैं? सर्वगुह्यतमं भूयः शृणु मे ते वच इष्टोष में दृढ़मिति ततो वक्ष्यामि ते हितम्। इष्टोष में, इष्ट कौन होता है? जो अपना मालिक, जिसके हम पूजा करते हैं। तो भक्तों के इष्ट कौन होते हैं? भगवान। और भगवान ने क्या कहा? इष्टोषि में, हे अर्जुन तू मेरा इष्ट है। यह आप सब देख लेना, श्लोक यह है, गीता जी के 18वें अध्याय का 64वां श्लोक है। इष्टोष में दृढ़मिति, मैं दृढ़ता से कहता हूँ अर्जुन तू मेरा इष्ट है। इष्टोष में दृढ़मिति ततो वक्ष्यामि ते हितम्, तू मेरा इष्ट है। और अर्जुन क्या भगवान को इष्ट नहीं मानते होंगे? भगवान को इष्ट मानते हैं। लेकिन जब भगवान का भक्त बहुत ऊंचा हो जाता है, बहुत उच्च स्थिति का होता है, तो भगवान अपने भक्त को इष्ट मान लेते हैं। और साफ बोल दिया, इष्टोष में दृढ़मिति, दृढ़ता के साथ कह रहा हूं अर्जुन, इस समय तू ही मेरा इष्ट हो गया है। मैं ही तेरी पूजा करता रहता हूँ, तेरे घोड़े की खरारा करता हूँ, लीद उठाता हूँ, स्नान कराता हूँ, तेरी चरण सेवा करता हूँ, तेरे लिए सारा इंतजाम, तेरी सेवा मैं करता हूँ, इसलिए तू ही मेरा इष्ट है। और ततो वक्ष्यामि ते हितम्, इसलिए तेरे हित की बात मैं बता रहा हूँ। फिर दोनों श्लोक सुनाए जो पहले मैंने आपको बताया। तो ये स्थिति भक्त की कब आती है? जब भगवान के अलावा और उसके लिए कुछ भी नहीं रह जाता है। जब जैसा मैंने अभी भरत जी को बताया कि किए जाए छाया जलद सुखद बहाई बर्बाद तस्मग भयो न राम कह जस भा भरत जात। ऐसा तब होता है जब भक्त को भगवान के अलावा और कुछ नहीं रह जाता। चिंतन में, पूजा में, ध्यान में, प्रेम में दूसरा कोई नहीं तो भगवान तो उसके इष्ट हैं। लेकिन भगवान अर्जुन से कहते इष्टोच में दृढ़मिते ततो वक्ष्यामि ते हितम् सर्वगुह्यतमम्। एक तो होता गोह्य, गोह्य माने गोपनीय, एक होता गोह्यतर अर्थात गोपनीयों में भी गोपनीय। और फिर कहते हैं सर्वगुह्यतमम्, गुह्यतम अर्थात सबसे ज्यादा गोपनीय, उसमें सर्व और विशेषण लगा दिया है। सर्वगुह्यतमम् अर्थात सबसे ज्यादा गोपनीयों में, परम गोपनीयों में भी परम गोपनीय मैं बता रहा हूँ। क्यों?
क्योंकि इष्टोषि में सर्वगोहितमं भूयः तृणमय परमं वचः। इष्टोषि में तू मेरा इष्ट है अर्जुन, इसलिए सार बात अब मैं बता रहा हूँ। आप भगवान के कितने प्रिय बन जाओगे कि दुनिया में कोई इतना प्यार आपको नहीं कर सकता है। दुनिया में कोई इतना प्यार आपको नहीं कर सकता है जितना आप भगवान के प्रिय बन जाओगे। सब कुछ वो अपनी दिल की बात बताते हैं आपको, लेकिन कब बताते हैं? जब भगवान के अलावा दूसरी प्यास न रह जाए, कोई भूख दूसरी नहीं रह जाए। भगवान ही भूख भी बन गए, भगवान ही प्यास बन गए, तो भगवान ही सब कुछ हो गए। जब तब भगवान तो भक्त के इष्ट हैं, लेकिन भगवान का इष्ट भक्त बन जाता है और महाराज भगवान संभालते हैं। मैं आपको एक घटना बताने जा रहा हूँ। गीता प्रेस के मैनेजर थे गंगा प्रसाद अग्रवाल। जिस समय जय दयाल गोविंद जी थे उस समय की बात मैं बता रहा हूँ। गीता प्रेस जो एक फैक्ट्री के रूप में माना जाता था, बहुत विशाल, आज भी और विशाल है, तो उसके मैनेजर थे गंगा प्रसाद जी अग्रवाल। महान भक्त थे, इसीलिए उनको ये सेवा कार्य दिया गया था। आप समझ लीजिए, जहाँ आपका स्वार्थ समाप्त हो जाता है, फिर जो भी सेवा कार्य आप करते हो परमार्थ होता हो। फिर ये नहीं कि केवल ध्यान या केवल जप से ही सीमा बच जाती है, नहीं। जो भी सेवा कार्य आप करोगे, स्वार्थ खत्म हुआ तो यदि सेवा कार्य आपका स्वार्थ विहीन हो गया, निष्काम हो गए, तो सब सेवा पूरा का पूरा परमार्थ ही हो जाता है। और मैं वही बात आपको बताने जा रहा हूँ। श्री जय दयाल गोविंद जी ने महान भक्त श्री गंगा प्रसाद अग्रवाल जी को गीता प्रेस का मैनेजर बना दिया, और एक सुखदेव जी थे, उनको लेखाकार बनाया, लेखाकार बना दिया। सारे वहाँ के लिखने पढ़ने का काम काज करते थे। ये दोनों लोग गोरखपुर में एक नदी बहती है राप्ती, उस राप्ती में स्नान करने के लिए गीता प्रेस से कार्य वहाँ का निपटा करके जा रहे थे स्नान करने। बहुत सावधानी से सुनना। अब कितनी मार्मिक बात मैं बता रहा जाऊँ कि भक्तों की सेवा भगवान करते हैं। घटी हुई घटना एकदम सच्ची। महाराज दोनों लोग जब शहर से बाहर चले गए, नदी उस समय बहुत बाहर थी, अब भले वहाँ बन गया हो, जंगल में थी नदी, तो नहाने के लिए जा रहे थे। बिल्कुल निर्जन में कोई आदमी नहीं, तो दो पुलिस वाले आए सामने से। दो पुलिस वाले अपने वर्दी में आए और दोनों ने बड़ा रोब से पूछा, तुम लोग रात में गीता प्रेस चलाते हो क्या? उस समय प्रेस के लिए नियम था कि रात में नहीं चलाया जाएगा। अब मैं इस समय की बात नहीं बता रहा हूँ। उस जमाने में एसपी रोक टोक थी कि किसी लेबर को रात में आप नहीं काम कराओगे, और वहाँ लेबर काम नहीं करते हैं गीता प्रेस में, वहाँ स्वयं सेवी लोग काम करते हैं, बिना वेतन वाले काम करते हैं, सेवा भाव से काम करते हैं। अब कोई भले ही पैसा लेता हो, लेकिन मुझे तो नहीं लगता कोई लेता है। उस समय तो सब लोग फ्री सेवा करते थे, तो रात में भी प्रेस चलाते थे, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा उनको पुस्तकें छापनी थी, इसलिए रात भी चलाते थे। तो दोनों सिपाही जो पुलिस वाले थे ना, उन्होंने थोड़ा कड़े शब्द में पूछा। गंगा प्रसाद जी जो गंगा बाबू भी कहे जाते थे, वो मैनेजर थे प्रेस के, उनसे पूछना, तुम लोग क्या रात में गीता प्रेस की मशीन चलाते हो? तो गंगा बाबू ने कहा नहीं। तो फिर चले आगे, तो सुखदेव जी जो साथ में थे लेखाकार थे, उन्होंने कहा जरा ये तो पूछ लो ये लोग कौन हैं, कहाँ से आए हैं, कौन से थाने के हैं। तो गंगा बाबू ने कहा होंगे कहीं के, ऐसे होंगे कहीं के कहा के फिर पीछे की ओर गर्दन घुमाए दोनों लोग, और महाराज एक भी पुलिस वाला नहीं था। दोनों अंतर्धान, दोनों पुलिस वाले जो वर्दी में थे, दोनों ही गायब, जबकि वहाँ कोई जगह छिपने की नहीं थी, खुला मैदान था और कोई भीड़ भाड़ नहीं थी, कोई आदमी नहीं था। दोनों पुलिस वाले गायब। अब वो लोग लौट के सीधा नहाने के बाद सीधा लौट करके गए गोविंदका जी के पास।
जय दयाल गोविंदका जी के पास। और जय दयाल गोविंदका जी की स्थिति इतनी ऊंची थी कि उनको तुरंत का तुरंत सब ज्ञान होता था, भगवान उनके अंदर बोल देते थे। और जब वो गए दोनों लोग और बोले ऐसे ऐसे दो पुलिस वाले हमको मिले थे और उन्होंने उनसे पूछा कि रात में क्या प्रेस चलाते हो? तो हमने कह दिया नहीं, और हम लोग तो रात में चलाते हैं, मजदूरों से नहीं चलवाते, खुद चलाते। तो हम जब सोचने लगे कौन है, देखें जरा पूछें, तो पीछे से घुमाया तो एक भी नहीं थे। तो महाराज इसलिए हम आपके पास आए हैं, आप बता दीजिए वो कौन थे? गोविंदका जी बोले वो कोई पुलिस वाले नहीं थे, वो एक थे कृष्ण और दूसरा था अर्जुन। कृष्ण और अर्जुन वही दोनों पुलिस वाले बन करके फिर आए क्यों थे महाराज? बोले अपना काम संभालने आए थे। वो अपना काम संभालने आए थे कि प्रेस वाला काम सही ढंग से लोग कर रहे हैं कि नहीं, पता करना था। आप परमार्थ में जब लग जाओगे ना निस्वार्थ हो करके, तो आपके कार्य की देख रेख व्यवस्था सब कुछ ठाकुर जी करते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं। आपने सुना होगा एक नाथ संत के जीवन में श्री खंडिया नाम से ठाकुर जी आए थे। 12 वर्ष तक महाराज पानी ढोए, चंदन की से सब काम घर का किया एक नाथ जी के यहाँ, क्योंकि एक नाथ जी का जीवन शुद्ध परमार्थ का कार्य था, कुछ भी स्वार्थ का कार्य नहीं था। तो ठाकुर जी उनकी सेवा करने में आनंद पाते थे। जैसे मैंने बताया भरत जी की सेवा करने में राम जी को आनंद आता है। तो ऐसी घटनाएं केवल एक नाथ जी के साथ नहीं हुई हैं, और लोगों के साथ भी हुई हैं। मैं अभी आपको सुनाऊंगा, थोड़ा आप और भजन श्रवण करिए। राधे राधे। राम नाम जो गाया है, राम कृपा को पाया है, जीवन अपना मोड़िए, सीताराम बोलिए, जीवन अपना मोड़िए, राधे श्याम बोलिए, व्यर्थ वार्ता छोड़िए, सीताराम बोलिए, व्यर्थ वार्ता छोड़िए, सीताराम बोलिए, सीताराम बोलिए, राधे श्याम बोलिए, सीताराम बोलिए, राधे श्याम बोलिए, मैं तुम्हारे छोड़िए, राधे श्याम बोलिए, मैं तुम्हारे छोड़िए, सीताराम बोलिए, व्यर्थ वार्ता छोड़िए, सीताराम बोलिए, व्यर्थ वार्ता छोड़िए, सीताराम बोलिए, है दोहाई छोड़िए, राधे श्याम बोलिए, है दोहाई छोड़िए, राधे श्याम बोलिए, राम नाम जो गाया है, राम कृपा को पाया है, राम नाम जो गाया है, राम कृपा को पाया है, जीवन अपना मोड़िए, सीताराम बोलिए, जीवन अपना मोड़िए, सीताराम बोलिए, सीताराम बोलिए, राधे श्याम बोलिए, सीताराम बोलिए, राधे श्याम बोलिए, व्यर्थ वार्ता छोड़िए, सीताराम बोलिए, व्यर्थ वार्ता छोड़िए, सीताराम बोलिए, झूठ कपट से दूर रहो, निश्चल निर्मल भाव कहो, झूठ कपट से दूर रहो, निश्चल निर्मल भाव कहो,
हरि से नाता जोड़िए सीताराम बोलिए। हरि से नाता जोड़िए सीताराम बोलिए। सीताराम बोलिए राधे श्याम बोलिए। सीताराम बोलिए राधे श्याम बोलिए। वर्तमान का जोड़िए सीताराम बोलिए। वर्तमान का जोड़िए सीताराम बोलिए। हरि की सेवा नित्य करो हिय में मंगल भाव भरो। हरि की सेवा नित्य करो हिय में मंगल भाव भरो। अपना संयम तौलिए सीताराम बोलिए। अपना संयम तौलिए सीताराम बोलिए। सीताराम बोलिए राधे श्याम बोलिए। सीताराम बोलिए राधे श्याम बोलिए। वर्तमान का जोड़िए सीताराम बोलिए। वर्तमान का जोड़िए सीताराम बोलिए। भगवान में जग सारा है देवादास बिचारा है। भगवान में जग सारा है देवादास बिचारा है। प्यारे मुख को खोलिए सीताराम बोलिए। 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 सीताराम बोलिए राधे श्याम बोलिए। सीताराम बोलिए राधे श्याम बोलिए। वर्तमान का जोड़िए सीताराम बोलिए। वर्तमान का जोड़िए सीताराम बोलिए। हेलो हाय छोड़िए राधे श्याम बोलिए। हेलो हाय छोड़िए राधे श्याम बोलिए। व्यर्थ वार्ता छोड़िए सीताराम बोलिए। वर्तमान का छोड़िए सीताराम बोलिए। सीताराम बोलिए। सीताराम बोलिए राधे श्याम बोलिए। श्याम बोलिए सीताराम बोलिए। वृंदावन बिहारी लाल की भी कि ठाकुर जी स्वयं सेवा करने के लिए लायक होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि आप जब चाहो को उनसे काम लो। अरे पहले आपको सेवा में लगना पड़ेगा। आपको सेवा में लगना पड़ेगा। जो भक्तों के यहाँ सेवा भगवान करते हैं ना, वो साधारण लोगों के यहाँ थोड़े आ जाते हैं। आप सेवा में प्रभु के लगे हुए जीवन को समर्पित कर दोगे, जब ऐसा होगा कि आपको भगवान की सेवा के अलावा और कुछ भी ध्यान नहीं रहेगा। जब ठाकुर जी और उनके भक्तों की सेवा करते 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 आप अपने स्वार्थ के दायरा से बहुत ऊपर चले जाओगे, तब वो स्थिति आती है। जैसे मैंने भी बताया, एक नाथ जी के यहाँ भगवान श्री खंडिया बन के 12 साल रहे। मैं एक घटना और आपको बता रहा हूँ। ठाकुर जी किस प्रकार से अपने भक्त को इष्ट मान लेते हैं, उस बात को बताने के लिए। एक ज्ञानेश्वर जी के शिष्य थे, वो त्रिलोचन सेठ कहे जाते थे। बहुत ही महान भक्त थे वो। ज्ञानेश्वर जी कौन थे, आपको मैं पहले बता चुका हूँ। ये हमारे भगवान श्री रामानंद जी महाराज जो विराजमान हैं यहाँ, आचार्य श्री राम जी के ही अवतार। इन्हीं के 12 महाभागवतों में से एक महाभागवत थे श्री भावानंद जी, जिनका घर में नाम था विठल पंत। उन्हीं विठल पंत के फिर से संन्यास लेने के बाद गुरु की आज्ञा से घर जाना पड़ा था, और गुरुदेव ने कहा था तू दुखी मत हो, तेरी 4 संतान होगी और उनके द्वारा विश्व का कल्याण होगा।
और यही तो प्रभु चाहते हैं, विश्व का कल्याण जो करे, सेवा करे विश्व की, वो भगवान को बड़ा प्रिय होता है। तो भगवान स्वयं रामानंद जी महाराज ने कहा 4 दिव्य संतान होगी, उनमें से एक कन्या होगी, तो साक्षात दुर्गा के अंतर स्वरूपा होगी, वही मुक्ताबाई होगी। और शिव जी के अंश से एक पुत्र होगा, इनका नाम हुआ निवृत्ति नाम। और विष्णु के अंश से एक पुत्र होगा, इनका नाम हुआ ज्ञानदेव, और उन्हीं को ज्ञानेश्वर भी कहा गया। और ब्रह्मा जी के अंश से एक पुत्र हुआ, जिनका नाम सोपान देव रखा गया। तो इन्हीं ज्ञानेश्वर जी के शिष्य थे नामदेव जी भी और विशोभा खेचर जी भी। ये विशोभा खेचर के भी शिष्य थे और ज्ञानेश्वर जी के भी शिष्य थे नामदेव। और इन्हीं के गुरु भाई थे, उनका नाम था त्रिलोचन सेठ जी। सेठ इसलिए कहे जाते थे, वणिक कुल के थे, तो इसलिए उनको सेठ जी कहा जाता था। लेकिन भाई वो सेठ नहीं थे, वास्तव में सेठ केवल अपने पैसे के लिए नहीं थे, परमार्थ के लिए थे। दिन भर उनके यहाँ एक ही काम होता था, संतों की सेवा करना। कहीं से भी कोई भी संत तीर्थ में जा रहे हों, आलमगी जा रहे हों, पैठण जा रहे हों, पंढरपुर जा रहे हों, या कहीं दक्षिण भारत की यात्रा में हों, उनके यहाँ आते थे संत लोगों के लिए भोजन, वस्त्र, रहने की सुविधा, उनको स्नान कराना, उनके लिए जूता चप्पल की व्यवस्था करना, खूब खाने पीने की बढ़िया बढ़िया चीज। तो वो 2 ही लोग थे घर में, त्रिलोचन सेठ और उनकी पत्नी, और घर में कोई था नहीं। अब संत लोग ज्यादा आ जाते थे, तो ज्यादा संत आ जाने पर इन लोगों को लगता था कि अब 2 लोग काम नहीं कर पा रहे हैं, और संत तो सैकड़ों की संख्या में आ गए, तो कैसे काम हो। तो मन में कहते थे कि प्रभु, आपके संत लोग, आपके भक्त लोग आते हैं, हम दोनों लोग मिलकर के भी सेवा पूरी नहीं कर पाते हैं। अब हमारा मन होता है कि कोई ऐसा नौकर कहीं से मिल जाए कि जो इस कार्य को संभाले। तो इस कार्य को संभालने वाला कोई नौकर मिलता नहीं, और नौकर मिलते हैं तो अपने जेब का ख्याल रखते हैं कि ज़्यादा पैसा मिले, और हम चाहते हैं कि वो संतों की सेवा खूब करे, फिर पैसा की कोई बात नहीं। अब ये नौकर कोई मिलता नहीं था। महाराज भगवान मचल जाते हैं ऐसे भक्तों की हम सेवा करने के लिए, उनको आनंद आता है। और फिर तो ठाकुर जी ने एक बालक का रूप धारण किया है, और वो आए हैं, गरीब बालक का रूप धारण किया, एकदम गरीब बालक का रूप। कंबल फटा हुआ ओढ़े थे, चप्पल एकदम फटा हुआ, जूता चप्पल बन गया था जिस करके, और ऐसा सुंदरता तो चेहरे पर थी, लेकिन मैल छाई हुई थी। और आ करके त्रिलोचन सेठ के बाहर दरवाजे पर बैठ गए। अब त्रिलोचन सेठ जी अपने घर से निकले जब, तो देखा एक बालक 15-16 साल का बैठा हुआ, और फटा सा कंबल, फटा सा जूता। ये कौन है? पूछा, अभी आप कौन हैं? लगता है कि इतने फटे पुराने कपड़े, जूते, ऐसे लगता है जैसे आपके कोई माँ बाप नहीं है क्या, गया घर में कोई नहीं। तो महाराज स्वयं भगवान ही थे वो। भगवान ने कहा, ठीक कहते हो, मेरे माँ बाप कोई नहीं, क्योंकि सबके माँ बाप तो वही, सबके माँ बाप तो वही हैं। और तो लीला करने के लिए, कभी कभी लीला करने के लिए माँ बाप बना देते हैं। दशरथ को, कौशल्या को, देवकी मैया वसुदेव को, ये लोग बना देते हैं, वास्तव में तो सबके माता पिता स्वयं हैं। तो बोले, आपने ठीक कहा, मेरे माता पिता भी नहीं है और घर में परिवार में भी कोई नहीं। हाँ, यही बात है, इसीलिए इतना फटा जूता, फटा कंबल है। अच्छा, तो एक बात बताओ, हमारे यहाँ क्या नौकरी कर लोगे? आप बहुत गरीब लग रहे हो, नौकरी कर लोगे हमारे यहाँ? हाँ, नौकरी तो हम करेंगे, लेकिन हमारा मेल खा जाए उससे तब। बोले, मेल खाने में क्या परेशानी है? बोले, कारण ये है कि मैं कम से कम 5-7 किलो भोजन एक बार में खाता हूँ।
और जो सेठानी होगी उसी को बनाना पड़ेगा। तो बताओ इस बात पर तैयार हो तो मैं नौकरी करने को तैयार हूँ। तो बोले कि ठीक है, ये तो मैं मान लिया मैंने, और सेठानी बना देगी। नाम भी तो बता दो कुछ अपना। बोले नाम मेरा अंतर्यामी। अंतर्यामी नाम बताया आपने। और बोले कि देखो एक बात पहले समझ लो, मैं तो बाद में गड़बड़ कर दोगे। खूब रात दिन मैं सेवा करूंगा, 150 नहीं 1000 तो 1000 संत आ जाए तब भी, अकेले, किसी दूसरे की जरूरत नहीं। मैं अकेले सबका कपड़ा भी धो लूंगा, भोजन बना लूंगा, सबको भोजन करा लूंगा, बर्तन भी मान लूंगा, चरण भी दबा दूंगा, सबका एक साथ सबकी सेवा कर लूंगा और मुझे थकान नहीं आती है। और ये ध्यान रखना कि सबका भोजन तो मैं बनाऊंगा, लेकिन मेरा भोजन सेठानी को बनाना पड़ेगा। वो सेठानी बनाएगी अपने हाथ से, उस समय चक्की तो होती नहीं, अपने हाथ से वो गेहूं पीसेगी और फिर भोजन बनाएगी 5 किलो से ज़्यादा, 7 किलो तक। और खास बात यह है कि कहीं वो किसी को ये बात बताएगी नहीं कि मैं इतना खाता हूँ, और जिस दिन उसने बता दिया उसी दिन मैं चल दूंगा यहाँ। तो त्रिलोचन सेठ ने अपनी सेठानी से कहा, देख ऐसा नौकर तो कोई मिलेगा नहीं, ये तो कह रहे हैं कि 150 के 2000 साधु आ जाए तब भी हम अकेले सबको खिला देंगे, तो तू इसके खाने पीने के फिर दासी बन जा। सेठ जी ने अपनी सेठानी को कहा, तू दासी बन जा, इसको भोजन कराने में कोई कसर नहीं छोड़ना और ये सब संतों का इंतजाम करेगा। ध्यान रखना कहीं इनके भोजन की चर्चा मत करना। अब महाराज अंतर्यामी जी लग गए संतों की सेवा में और सेठानी लग गई अंतर्यामी की सेवा में। अब रात दिन सेवा चल रही है, कोई किसी प्रकार की बाधा नहीं। लेकिन वो 7 किलो जो गेहूं का आटा तैयार करना पड़ता था हाथ की चक्की से, अब फिर भोजन बनाना और खिलाना, उसी में पस्त हो जाती थी वो। फिर वो लेट जाती। एक ही बार भोजन करते थे अंतर्यामी, लेकिन एक बार के भोजन में ही सेठानी की हालत खराब, तो सो जाती थी, तो कहीं बाहर नहीं निकल पाती थी। और भगवान सबको भोजन का इंतजाम कर रहे हैं अंतर्यामी जी। नाम अंतर्यामी और थे भी अंतर्यामी। बात ये हुई कि एक दिन 3-4 महीने बीत गए, तो उसका किसी ने कहा कि हमारे घर नहीं आते। बोली नहीं अभी नहीं आएंगे, हमारे पास काम जाता। ठाकुर जी 13 महीना रहे, 13 महीना भगवान अंतर्यामी बनकर के 13 महीना सेवा किए थे। उसके बाद एक दिन वो चली गई पड़ोसी के। पड़ोसी ने कहा, क्या हो गया तुमको, बीमार सी हो, ऐसा लगता है कोई ज्यादा बीमारी हो गई, शरीर कितना दुबला पतला हो गया, पहले तो बड़ी मोटी तगड़ी थी, क्या हो गया तुमको। तो उसने कहा, मैं क्या बताऊं, सेठ जी पता नहीं कहाँ से ऐसा खोटा नौकर ले आए। तो उसको पता तो था नहीं कि भगवान है, भगवान मालूम हो तो खोटा नौकर क्यों बोलती हो। वो तो समझ रही कि पता नहीं कोई आदमी होगा। बोली ऐसा खोटा नौकर ले आए, खाता बहुत है, खाने लग जाता है तो पूरा चौका साफ कर देता है और 7 किलो भोजन खा जाता है। मैं इसके लिए भोजन बनाते बनाते थक जाती हूँ। फिर उसको याद आया कि किसी को बताना नहीं, तो उसने तुरंत पकड़ लिया पड़ोसी का पैर। बोले मेरी कसम खाओ, किसी को बताओगे नहीं, ये तुमने किसी को बता दिया तो भाग जाएगा वो, क्योंकि उसने पहले ही कह रखा है कि मेरे भोजन की शिकायत तुमने किया तो चला जाऊंगा। तो शिकायत कहीं से करना नहीं, किसी को बताना नहीं। बोले नहीं मैं नहीं बताऊंगा, लेकिन वो तो अंतर्यामी ही है, बताओ चाहे मत बताओ, उनको पता चल गया कि मेरे भोजन की शिकायत हो गई। अब वो जब लौट करके अपने घर आई सेठानी, तो महाराज वहां पर अंतर्यामी नहीं थे, अंतर्यामी नहीं थे। सब साधु लोग पूछ रहे हैं, अरे सेठ जी, त्रिलोचन जी, आपका नौकर कहाँ गया, मेरे कपड़े नहीं धोए गए, कुछ कह रहे हैं भोजन बना कि नहीं बना।
अरे वो भोजन जो परसता है बनाता वो नौकर कहाँ चला गया? अरे सेठ जी, हम लोगों के लिए कुछ जूता चप्पल तुम नहीं दे रहे हो, बिछाने का आसन बासन कुछ, अब क्या हो गया, तुम्हारे यहाँ इंतजाम तो नहीं हो रहा? और सेठ जी ने पूछा अपनी सेठानी से, क्या हुआ, कहाँ चला गया अंतर्यामी? तो तुमने उसकी बात बताई तो नहीं गई भोजन की? तब उसने कहा मैंने पड़ोसिन को बता दिया। अब रोने लगे महाराज, त्रिलोचन सेठ रोने लगे, बोले अब संतों की सेवा कौन संभालेगा? ऐसा नौकर नहीं मिलना कभी, ऐसा नौकर नहीं मिलेगा। तूने क्या किया, बड़ी भाग्यहीना है तू, अब कहाँ से कम कर पाएगी इतनी सेवा संतों की? अरे तेरे मुंह से क्यों निकला ये कि बहुत खाता हो? वो गए अंतर्यामी, चले गए। महाराज सेठ जी इतना संतों की सेवा करने वाले भक्त थे, आपको आश्चर्य होगा कि वो खुद अंतर्यामी को नहलाते थे। अंतर्यामी को नहलाए थे, पहले दिन जब आए थे अंतर्यामी तो नहलाया खूब बढ़िया पानी से, ठंडे गर्म के हिसाब से, और फिर मैल उनकी छुड़ाई, मल मल करके मैल छुड़ाई। जैसे जैसे मैल छुड़ाती थे वैसे वैसे छुड़ाते थे महाराज सेठ जी, ऐसे ऐसे सुगंध फैलती थी, मुखारबिंद की शोभा दमदमाने लगी, चारों तरफ सुगंध हो गई मैल से उनके, और जब मन में आता था तब वो नहलाते थे। अब इतना वियोग उनको हुआ वो रोने लग गए, बोले मैं अब संतों की सेवा नहीं कर पाऊंगा, अंतर्यामी चला गया, मैं कैसे जिंदा रहूंगा, मुझे उसकी याद आ रही है। और अंतर्यामी की याद में सेठ जी नहीं जानते थे कि भगवान थे वो, लेकिन रोना चालू कर दिया। इतना ज्यादा उनको विरह व्याप गया कि सेठ जी ने खुद भी भोजन करना बंद कर दिया, पानी पीना तक बंद कर दिया, और 3 दिन हो गए न भोजन न पानी, सेठ जी ने कुछ नहीं खाया पिया, और पड़ गए बेहाल जमीन पर। तब उस समय आकाशवाणी हुई, आकाश में ध्वनि उत्पन्न हुई, सेठ त्रिलोचन तुम भोजन करो, जल पियो, तुम्हारी संत सेवा देख करके मैं स्वयं तुम्हारी सेवा में भाग लेने के लिए आया था वैकुंठ से। मैं वैकुंठाधिपति तुम्हारी संत सेवा में भाग लेने के लिए, सेवा करने के लिए आया था, और मैंने बोला था मेरे भोजन की शिकायत होगी तो मैं चला जाऊंगा। तुम्हारी सेठानी ने भोजन की शिकायत कर दी तो मैं अंतर्धान हो गया, लेकिन मैं तुम्हारे घर में अब भी रहता हूँ, तुम्हारे घर में अब भी मैं विराजमान हूँ। अब तुम कहो तो मैं फिर से वही अंतर्यामी जैसे पहले था वही रूप धारण करके आ जाऊं और फिर तुम्हारी सेवा करूं, तुम्हें पसंद हो तो आ जाऊं। और जब यह आवाज आई तब तो सेठ धरती पर लूटने लगा, रोने लगा कि हाय मैंने भगवान से सेवा ली, अरे मैं भगवान का दास कहलाता हूँ और भगवान को अपना दास बना लिया और भगवान से सेवा लेता रहा। मैं कितना मूर्ख हूँ, कितना नीच हूँ। और जब ऐसे कहने लगे तो भगवान ने कहा दुखी मत हो, आकाशवाणी ने कहा दुखी मत हो, मैं तुमको स्वप्न में दर्शन देता रहूंगा और तुम निश्चित रहो तुम मेरे धाम में ही आओगे। शरीर का प्रारब्ध पूर्ण होते ही तुम मेरे धाम में आओगे और सेठानी को कुछ मत कहो, वो भी तुम्हारे साथ मेरे धाम में ही आएगी और तुम संतों की सेवा करते रहो। महाराज आप तो ध्यान सीखते हो, ध्यान करना कैसे होता समझते हो, लेकिन अब तो उनको अपने आप अंतर्यामी का ध्यान होता था, क्योंकि अंतर्यामी 13 महीने साथ में रहा। अपने आप ध्यान होता रहता था कि अंतर्यामी तो भगवान, कोई लड़का नहीं, स्वयं भगवान उस रूप में आए थे ना। तो अंतर्यामी कहाँ बैठते थे, कहाँ खाते थे, कैसे कहाँ लेटते थे, क्या करते थे, पूरा रात दिन वही बिना किसी प्रयास के निरंतर ध्यान होता रहता था उनको, सेठ जी को। और इस प्रकार से आखिरी टाइम तक
भगवान का अनजान में ध्यान करते करते, भगवान की याद करते करते शरीर छोड़ा था और फिर अंत में पत्नी सहित भगवत धाम को प्राप्त हुए थे। ऐसे ठाकुर जी कृपालु हैं कि भक्त के यहाँ स्वयं सेवक बनकर जाकर सेवा करते हैं। और आगे फिर सुनाऊंगा आपको चरित्र, अभी आप लोग मुझे श्रवण करिए। श्री राधे राधे। तुमको बनाना चाहता हूँ सखा, तुमको बनाना चाहता हूँ, चरण रज नाथ पाना चाहता हूँ सखा, तुमको बनाना चाहता हूँ, चरण रज नाथ पाना चाहता हूँ, तेरी लाका करके दर्शन, तेरी लाका करके दर्शन, प्रेम सागर में जाना चाहता हूँ, प्रेम सागर में जाना चाहता हूँ सखा, तुमको बनाना चाहता हूँ सखा, तुमको बनाना चाहता हूँ, चरण रज नाथ पाना चाहता हूँ। प्यार पाना चाहता हूँ, तुम्हारा प्यार पाना चाहता हूँ, तुम्हारा प्यार पाना चाहता हूँ, तुम्हारा प्यार पाना चाहता हूँ सखा, तुमको बनाना चाहता हूँ सखा, तुमको बनाना चाहता हूँ, चरण रज नाथ पाना चाहता हूँ। तुम्हारी अति सुकोमल पद कमल है, तुम्हारी अति सुकोमल पद कमल है, सरस मकरंद के प्यासे भ्रमण है, सरस मकरंद के प्यासे भ्रमण है, सरस मकरंद के प्यासे भ्रमण है, तुम्हें सरकार पाना चाहता हूँ, तुम्हें सरकार पाना चाहता हूँ, तुम्हें सरकार पाना चाहता हूँ, तुम्हें सरकार पाना चाहता हूँ सखा, तुमको बनाना चाहता हूँ सखा, तुमको बनाना चाहता हूँ, चरण रज नाथ पाना चाहता हूँ सखा, तुमको बनाना चाहता हूँ, चरण रज नाथ पाना चाहता हूँ। प्रेम वारिद समाहित तब नयन है, प्रेम वारिद समाहित तब नयन है, आँख में
वासुदेवा के मन में अश्रु की धार पाना चाहता हूँ, 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 सखा तुमको बनाना चाहता हूँ, चरण रज नाथ पाना चाहता हूँ, सखा तुमको बनाना चाहता हूँ, चरण रज नाथ पाना चाहता हूँ, तेरी भी लाख करके उर्ग दर्शन, तेरी भी लाख करके उर्ग दर्शन, प्रेम सागर में जाना चाहता हूँ, प्रेम सागर में जाना चाहता हूँ, सखा तुमको बनाना चाहता हूँ, सखा तुमको बनाना चाहता हूँ, चरण रज नाथ पाना चाहता हूँ, सखा तुमको बनाना चाहता हूँ। बोले राधा कृष्ण भगवान की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय। मेरो नंद दुलारो मनमोहन विषभानु दुलारी श्री राधे, दुलारो मनमोहन विषभानु दुलारी श्री राधे, मेरो नंद दुलारो मनमोहन विषभानु दुलारी श्री राधे, नंद दुलारो मनमोहन विषभानु दुलारी श्री राधे, श्री राधे जय श्री राधे, श्री राधे जय श्री राधे, श्री राधे श्री राधे श्री राधे जय श्री राधे, श्री कृष्ण जय श्री कृष्ण, श्री कृष्ण जय श्री कृष्ण, श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण जय श्री कृष्ण, मेरो नंद दुलारो मनमोहन विषभानु दुलारी श्री राधे, 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 श्री राधे जय श्री राधे, श्री राधे जय श्री राधे, श्री राधे श्री राधे श्री राधे जय श्री राधे, श्री कृष्ण जय श्री कृष्ण, श्री कृष्ण जय श्री कृष्ण, श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण जय श्री कृष्ण, मेरो नंद दुलारो मनमोहन विषभानु दुलारी श्री राधे, मेरो नंद दुलारो मनमोहन विषभानु दुलारी श्री राधे, नंद दुलारो मनमोहन विषभानु दुलारी श्री राधे, मेरो नंद दुलारो मनमोहन विषभानु दुलारी श्री राधे, नंद दुलारो मनमोहन विषभानु दुलारी श्री राधे, श्री राधे जय श्री राधे, श्री राधे जय श्री राधे, श्री राधे जय श्री राधे श्री राधे जय श्री राधे, श्री कृष्ण जय श्री कृष्ण, श्री कृष्ण जय श्री कृष्ण, श्री कृष्ण जय श्री कृष्ण श्री कृष्ण जय श्री कृष्ण, मेरो नंद दुलारो मनमोहन विषभानु दुलारी श्री राधे, नंद दुलारो मनमोहन विषभानु दुलारी श्री राधे, मेरो नंद दुलारो मनमोहन विषभानु दुलारी श्री राधे, दुलारो मनमोहन विषभानु दुलारी श्री राधे, श्री राधे जय श्री राधे, श्री राधे जय श्री राधे, श्री राधे जय श्री राधे श्री राधे जय श्री राधे, श्री कृष्ण जय श्री कृष्ण, श्री कृष्ण जय श्री कृष्ण, श्री कृष्ण जय श्री कृष्ण श्री कृष्ण
मेरो नंद तुम्हारो मनमोहन दुष्मान दुलारी शीला रे तुम्हारो मनमोहन दुष्मान दुलारी शीला रे चंद्र की जय। ठाकुर जी के जन्मदिन पर अभी यहाँ बांटेंगे तो सब बिखर जाएगा, इसलिए ये ऊपर राम नाम बैंक के सामने जब आप लोग भोजन प्रसाद पाएंगे तो भोजन प्रसाद के साथ एक केक का भी प्रसाद आपको मिलेगा, ठीक है। इसलिए यहाँ नहीं बांट रहे हैं। अब आप लोग बधाई वाले गीत सुनेंगे, फिर आरती की तैयारी करनी है। हाँ Oh,
हलवा भी दे दो मैया लॉकेट भी दे दो हलवा भी दे दो मैया लॉकेट भी दे दो हलवा भी दे दो मैया लॉकेट भी दे दो कजली भी दे दो बनवाई रे ओ मैया दे दो बधाई दे दो बनवाई रे ओ मैया दे दो बधाई जन्म सुनी आई रे ओ मैया दे दो बधाई आई रे ओ मैया दे दो बधाई कंगन भी दे दो मैया पहुंची भी दे दो कंगन भी दे दो मैया पहुंची भी दे दो कंगन भी दे दो मैया पहुंची भी दे दो कंगनी भी दे दो ताई रे मैया दे दो बधाई मौली दे दो भाई रे ओ मैया दे दो बधाई लाला जन्म सुनी आई रे मैया दे दो बधाई लाला जन्म सुनी आई रे ओ मैया दे दो बधाई बेटी भी दे दो मैया नगरी भी दे दो बेटी भी दे दो मैया नगरी भी दे दो बेटी भी दे दो मैया नगरी भी दे दो कुछ भी दे दो बढ़ाई दे दो दे दो बनवाई रे ओ मैया दे दो बधाई ओ मैया दे दो बधाई लाला जन्म सुनी आई रे ओ मैया दे दो बधाई जिंदा भी दे दो मैया चंदन भी दे दो जिंदा भी दे दो मैया चंदन भी दे दो लहंगा भी दे दो मैया चंदन भी दे दो कोड़ी भी दे दो सिलाई दे दो मैया दे दो बधाई दे दो बनवाई रे ओ मैया दे दो बधाई लाला जन्म सुनी आई रे आई लाला जन्म सुनी आई रे ओ मैया दे दो बधाई पायल भी दे दो मैया झांझर भी दे
बधैया बाजे दशरथ अंगना यशोदा ने लाला जायो माता कौशल्या ने जायो देव साजे दशरथ अंगना देव सब साजे दशरथ अंगना बधैया बाजे दशरथ अंगना दशरथ अंगना सब साथे दशरथ अंगना जय हो बधैया बाजे दशरथ अंगना बधैया बाजे सनैया बाजे सनैया बाजे दशरथ अंगना बधैया बाजे दशरथ अंगना बधैया बाजे दशरथ अंगना बधैया बाजे दशरथ अंगना बधाई
प्रभु की जय। परम गुरु श्री रामानंद भगवान की जय। वृंदावन धाम की जय। दासेश्वरी रसिक ठाकुर भगवान की जय। गुरुदेव भगवान की जय। जय श्री राधे। सतगुरुदेव भगवान की जय।